अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शुजा चौधरी। तो आज की वीडियो का टाइटल जो है वो सारा हिंदी में है। सिटी क्या CFTV। CFTV मेजर गौरव आर्य। तो जी आज की वीडियो देखते हैं। वीडियो में गपशप होगी तो टाइटल का भी पता चल जाएगा क्या सीन है। तो एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत मत भूलिए। भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी के एक नए ताजे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। दोस्तों, इमरान खान चले गए, शहबाज शरीफ अब गद्दी पे बैठे हैं। कितनी देर तक बैठेंगे कोई नहीं कह सकता। आखिर ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान की है, भारत की नहीं है कि प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल करें अपना और उसके बाद राजी खुशी चले जाएं या दोबारा इलेक्ट हो जाएं। वहां पे छीछा लिद्दर ज्यादा होती है पाकिस्तान में। खैर, मुद्दा आज का वो नहीं है। मुद्दा कई सारे हम लेकर आए हैं आपके पास। कई दिनों के बाद, आप जानते हैं घर में क्या समस्या थी, कई दिनों के बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। लेकिन इसमें कई सारी समस्याएं हैं दोस्तों, जो पाकिस्तान में चल रहा है। कई सारी चीजें हैं और मैं एक एक चीज थोड़े थोड़े समय के लिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहली चीज, मैंने बहुत पहले बोल दिया था और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको प्रूफ दिखाऊंगा, आपको सबूत दिखाऊंगा कि हमने पहले बोल दिया था कि साहब, पहली बात तो यह है कि कोई इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं है। देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इमरान खान। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई साजिश नहीं है। कोई चार लोग कमरे में बैठ के एक दूसरे के कान में फुसफुसा नहीं रहे कि चलो खान साहब को गिरा देते हैं, खान साहब को गद्दी से अलग कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका को कोई लेना एक न लेना दो, इनफैक्ट दुनिया के किसी भी मुल्क को लेना एक न लेना दो। बट ये इमरान खान अपने आप को इतना बड़ा, इतना काबिल समझता है कि साहब, मेरे खिलाफ दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका, उनके पास और कोई काम नहीं है। उनको दुनिया नहीं चलानी, उनको देश नहीं चलाना। बस 24 घंटे 24/7 वो इमरान खान को बस गिराने की साजिश करते रहते हैं। पहली चीज ये। दूसरी बात, ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात थी, ये भी मैंने बोला था आपको कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात है, ये कुछ नहीं है। ये इमरान खान ने एक जर्नलिस्ट को बोला था, एक टीवी एंकर को बोला था। इमरान खान ने ये बात किसी अमेरिकन अफसर को, अमेरिकन ऑफिशियल को, अमेरिकन पॉलिटिशियन को, प्रेसिडेंट को नहीं बोली। प्रेसिडेंट से खैर बात ही नहीं हुई उनकी, लेकिन इमरान खान ने कभी ऐसे नहीं बोला किसी को। इमरान खान ने बेसिकली ये बात एक सवाल में पूछी थी। एक सवाल का जवाब था इमरान खान का। एक टीवी एंकर ने एक सवाल पूछा, इमरान खान ने एक जवाब दिया, कहानी खत्म हो गई। उसको इमरान खान ने इतना बड़ा हुआ बना दिया कि जैसे मैंने जो बाइडेन के मुंह पे कागज दे मारा और बोला एब्सोल्युटली नॉट, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इमरान खान ने शुरू से झूठ बोला। ये छोटा सा वीडियो देखिए आप। वो जो चिट्ठी लहराई थी ना इमरान खान ने कि मेरे खिलाफ साजिश है, वो चिट्ठी किसी अमेरिकन ने नहीं लिखी, वो पाकिस्तानी ने ही लिखी थी इसको, और ये वही चिट्ठी लहरा रहा था। जैसे मैंने कहा, एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं अगर उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। खान ने क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया था अमेरिकन को। जब अमेरिकन ने, खान ने कहा था कि मुझसे ड्रोन मांगे हैं, ड्रोन का रास्ता मांगा है, बेसिस मांगे हैं अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए, और मैंने उनको बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो मुझे इस एब्सोल्युटली नॉट की सजा मिल रही है। झूठ बोल रहा है इमरान खान। मैं चाहता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमें पता ही तुम झूठे हो, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने वो कागज तो दिखाओ जिसमें अमेरिकन ने बोला था कि हमें अड्डे चाहिए। भाई, इतनी बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है, कोई ना कोई तो कागज होगा। आपको नहीं आया होगा, जनरल बाजवा को आया होगा, जनरल बाजवा को नहीं आया होगा, जनरल फैज हमीद को आया होगा, जो पुराने ISI के चीफ थे, उनके पास आया होगा। किसी के पास आया, कोई फोन कॉल आया होगा, कोई फैक्स आया होगा, कोई ईमेल आई होगी। मैं कह रहा हूं कि मुंह जबानी बात हुई होगी। ये तो बता दो कि उस बंदे ने कॉल करा था मुझे और मैंने उसको बोल दिया एब्सोल्यूट। ये कुछ नहीं हुआ था। टीवी इंटरव्यू था एक फॉरेन चैनल को। टीवी इंटरव्यू ने बोला कि क्या आप उनको बेच देंगे, इन्होंने बोला एब्सोल्युटली नॉट। ऐसी बात नहीं कि अमेरिका ने मांगा था, अमेरिका ने इनसे बेस नहीं मांगे और अमेरिका इनसे बेस मांगेगा भी नहीं। उसका कारण है, असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं। फौजी अड्डों का किसी
लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फ़ौज का भी होता और यही सोच थी। देखा दोस्तों आपने, एक स्क्वायर में, एक बॉक्स में मैं हूं और दूसरे में DGISPR, और पाकिस्तानी फौज भी वही बोल रही है जो मैंने बहुत पहले बोला था, तारीख भी उसके ऊपर लिखी हुई है। तो ये तो पहला झूठ है। अगर देखिए, अगर इतनी बड़ी देश के खिलाफ साजिश होती, अगर इतनी बड़ी देश के खिलाफ साजिश होती कि अमेरिका पैसे भेज रहा है, जैसे इमरान खान ने बोला उसको मारने की साजिश है, हत्या करने की साजिश है, ये सब इमरान खान ने आरोप लगाए थे कि मुझे कोई मारना चाहता है, कोई उसको मारना, ही इज नॉट इंपॉर्टेंट यार, क्यों मारेगा कोई इमरान खान को, पर मुझे मारना चाहते हैं सब, यू नो। सो ये इमरान खान ने बोला, लेकिन बात ये हुई ना कि एंड में ये सब बातें झूठी निकली। अब कुछ हैं PTI वाले, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, जो इमरान खान को खुदा मानते हैं, कहते हैं यही खुदा है भाई, तो उसके सामने सजदा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इमरान खान एक्सपोज हो गया है। इतनी बड़ी साजिश आपके आर्मी चीफ को क्यों नहीं पता? इतनी बड़ी साजिश आपके ISI के चीफ को क्यों नहीं पता? इतनी बड़ी साजिश आपके नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस को क्यों नहीं पता? सिर्फ इमरान खान को पता है और उसके 3-4 चेले चपाटों को पता है? ये कैसी बात है? ये तो ऊपर से एक और गुनाह है, इसके लिए भी इमरान खान के ऊपर केस होना चाहिए। इस जुर्म के लिए भी इमरान खान ने इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, जो कि खुद बोल रहे हैं, है वो बात झूठी, लेकिन खुद बोल रहा है ना कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, आपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को नहीं बताया? इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई अगर इतनी बड़ी चीज थी, आपने बाजवा साहब को क्यों नहीं बताई? खैर, एक और झूठ पुराना इमरान खान का, कई सालों से इमरान खान यह बोल रहा है कि US, आप देखिए हेडलाइंस देखिए, कि US यानी कि अमेरिका हमसे कह रहा है कि तुम इजराइल को एक्सेप्ट करो, डिप्लोमेटिकली उससे रिलेशंस बढ़ाओ। यह इमरान खान का कहना है कि अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। अमेरिका ने कब ऐसी चिट्ठी लिखी, यह इमरान खान ने नहीं बताया। कौन से ऑफिशियल ने, कौन से अफसर ने इमरान खान को फोन करके या व्हाट्सएप पे यह बात बोली, यह इमरान खान ने नहीं बताया। कौन सी ऐसी मीटिंग हुई पाकिस्तानी और अमेरिकन के बीच में जिसमें अमेरिकन ने पेशकश रखी, यह इमरान खान ने नहीं बताया। बस हवा में एक शगुफा छोड़ दिया कि हमारे ऊपर प्रेशर है। जब इमरान खान को लगा वो फेल हो रहा है, जब इमरान खान को लगा कि वो नहीं कर सकता, तो फिर इमरान खान वही चीजें बार बार रिपीट करने लग गया कि बाहर की साजिश है, बाहर की साजिश है, अमेरिका की साजिश है जी, अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है। इजराइल क्यों करेगा? इजराइल क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर्मलाइज करे? इजराइल को क्या फायदा? पाकिस्तान ने, अगर हो भी गया इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हो गए पाकिस्तान और इजराइल के, पाकिस्तान ने फिर इजराइल से पैसे मांगने और कुछ नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं इजराइल को देने के लिए। इजराइल को पता है पाकिस्तान की ना डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है कि दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी इज्जत हो और लोग पाकिस्तान की बात माने। यूनाइटेड नेशंस में जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कुछ बोले तो लोग तालियां बजाएं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इमरान खान किसी को फोन कर दे तो बोले हाँ खान साहब आपका फोन आया, ये काम आपका हो जाएगा, ये भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसकी कोई इकोनॉमी बहुत जबरदस्त हो कि वो इजराइल से कुछ खरीद सके, टेक्नोलॉजी इजराइल से खरीद सके, कोई सर्विसेज खरीद सके इजराइल से, ये भी नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे एक सोच है। ये जो दुश्मनी है ना पाकिस्तानियों की, बाकी मुस्लिम दुनिया में इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। और जो अरब हैं वो तो बहुत दिमाग से सुलझे हुए लोग हैं। अब मैं बिलीव करता हूं कि ठीक है, जैसा भी उनका निजाम है, डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन अरब फिर भी बहुत ज्यादा सुलझे हुए हैं। द अरब्स आर मैच्योर पीपल, दे डोंट गेट इनटू दिस नॉनसेंस। ये पाकिस्तानियों को कीड़ा है बहुत बड़ा, इस्लाम का जो है ना कि 24 घंटे फतूर चढ़ा रहता है, जबकि ओरिजिनल मुस्लिम्स तो अरब्स हैं। अरब्स आर द ओरिजिनल मुस्लिम्स। इनको ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूं इजराइल को लेके। ये कहते हैं कि साहब इजराइल के खिलाफ हम इसलिए हैं क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीन की जमीन घेर ली है, ऐसा पाकिस्तानियों का बयानिया है। जबकि सच बात यह है कि 1979 में जियाउल हक, जो बाद में उनका प्रेसिडेंट बना और उनका आर्मी चीफ बना, उसने हजारों दर हजारों फिलिस्तीनियों को मारा था पैसे लेके। ब्लैक सितंबर, आप जरा इंटरनेट पे जाइए और ब्लैक सितंबर आप सर्च करिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा, पाकिस्तान का कच्चा चट्टा खुल जाएगा। ये तो पुरानी बात। नई बात भाई, नई बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये एंटीसेमिटिज्म है, ये आज की नहीं है। द डे पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, ये एंटीसेमिटिज्म है। और ये क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसी हदीस हैं, एक तो कुरान शरीफ हो गई, वो अलग है, और हदीस हैं, कई सारी ऐसी हदीस हैं जिनको सऊदी अरब ने मना कर दिया।
कि हदीस हम मानते ही नहीं, इनको हटाओ, ये झूठी हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ऐसा बोला है। मोहम्मद बिन सलमान जो है MBS, उसने हटवा दी वो हदीसें। उसने बोला कि हमें पता नहीं है जेन्युइन है कि नहीं। कई सारी हदीसों में ऐसा लिखा गया है जो कि पाकिस्तान में मौलवी मौलाना कोट करते हैं कि कयामत के दिन जब यहूदी पेड़ के पीछे छिपेगा या पत्थर के पीछे छिपेगा, तो पेड़ या पत्थर जो भी है, मतलब वो गवाही देगा और बोलेगा मोमिन यानी कि मुसलमान, आओ मेरे पीछे छुपा है, इसको मारो। ऐसी ऐसी हदीसें हैं जिनको ये पाकिस्तानी बिलीव कर लेते हैं, और उसके ऊपर फिर ये जो हेट्रेड है अगेंस्ट द जूज, इसका मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ कि हेट्रेड अगेंस्ट द जूज हैज नथिंग टू डू विद पैलेस्टीन। पैलेस्टीन का इससे 1% कोई लेना देना नहीं है, नथिंग। ये सिर्फ पॉलिटिकल कलर दिया है पैलेस्टीन ने। राइवलरी और द एनिमिटी, एंड आई एम सेइंग पाकिस्तानीज, आई एम नॉट सेइंग ऑल मुस्लिम्स, मैं सारे मुसलमानों को नहीं बोल रहा, मैं पाकिस्तानी मुसलमानों को बोल रहा हूं जो इनके दिलों में नफरत है यहूदियों के लिए, क्योंकि इनके दिमाग में वही 1400 साल पुराना जो हदीस लिखी गई है वो इनके दिमाग में चल रही है। इनका कोई लेना देना पैलेस्टीन से नहीं है और आजकल की दुनिया से लेना देना नहीं है। ये 1400 साल की दुश्मनी निभा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तो बने हुए मुश्किल से 75 साल नहीं हुए। तो ये बात है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी चीज जो हो गई पाकिस्तान में कि इमरान खान जब से निकला है ना, इन लोगों ने क्या शुरू करा है, बड़ी गंदी चीज है ये, बड़ी खराब चीज है जो लोग करते हैं। अब जो PMNLN वाले हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ की पार्टी, वो जो जमामा गोल्डस्मिथ है, उसकी वाइफ इमरान खान की ना फर्स्ट वाइफ है, तो अपने बेटों के साथ जहाँ पे रहती है लंदन में, उसके घर के आगे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो भी नून लीग वाले हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है ये गलत हरकत है यार। औरतों बच्चों के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके घर के आगे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं लंदन में। जो वहां पे गोरा अंग्रेज है वो क्या सोचता होगा? वो आपके मुल्क के बारे में उसको तो नहीं पता, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है PTI में, PMNLN में, या फिर आपकी जो पीपल्स पार्टी है, या आपकी और कोई MQM है, या वटेवर आपकी पार्टीज हैं। गोरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सोचता है पाकिस्तानी क्या कर रहे हो। यही चीज इमरान खान के लोगों ने भी करी थी नवाज शरीफ के साथ। ये कोई दूध के धुले नहीं है, ये ज्यादा गंदे हैं इमरान खान के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो PMLN है वो तो गलत काम कर ही रही है, उससे 10 गुना गलत काम। जब नवाज शरीफ की वाइफ कुलसूम नवाज जी जब अस्पताल में थी तो ये ICU में घुस गए थे लोग। PTI के वर्कर लंदन में ICU के अंदर घुस गए थे, उसकी फोटो लेके वायरल इन्होंने करी थी लोगों को दिखाने के लिए कि झूठ तो नहीं बोल रहा नवाज शरीफ की उसकी बीवी बीमार है कि नहीं। तो ऐसी जब जानवरों जैसी गंदगी करोगे ना, तो फिर आप कहते हो कि पाकिस्तानियों की रेपुटेशन क्यों? आप लोग खुद खराब करते हो। आपके खिलाफ किसको साजिश करने की जरूरत है? यहूदी को, हिंदू को, ईसाई को नहीं। आप खुद ही अपनी छीछा ले 96-97% ऑफ योर कंट्री इज मुस्लिम। आपने तो इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि अमन का गहवारा होगा, वो सारे मुसलमान मोमिन एक साथ रहेंगे। पर एक तारीख भी है, मुसलमान का गला काटना। ये तारीख है, ये हिस्ट्री है। ये कोई मैं कोई कम्युनल बात नहीं कर रहा, मैं सच बात कर रहा हूं। और ये पाकिस्तान में आपको जीता जागता सबूत है। 96-97% मुस्लिम कंट्री में ये हाल है कि एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, एक दूसरे को जलीलो ख्वार कर रहे हैं, और रोज कर रहे हैं। सत्ता की भूख है, लालच है, तो इसके लिए ये लोग कर रहे हैं। ये वीडियोस देखिए आप। इमरान की बाजी जोर है, इमरान की बाजी जोर है, इमरान की बाजी जोर है, डैरन के पापा जोर है, डैरन के पापा जोर है, डैरन के पापा जोर है, कासिम के पापा जोर है, कासिम के पापा जोर है, डैरन के पापा जोर है, कासिम के पापा जोर है, डैरन के पापा जोर है, जिम्मा मादा बंदा जोर है, जिम्मा मादा बंदा जोर है, कासिम के पापा जोर है, डैरन के बेशुमार बेशुमार। आपने देखा वीडियो? अब दोस्तों इसके अलावा अब मैं वापस आपको लंदन से पाकिस्तान ले जाता हूं। इमरान खान नियाजी फौज से बड़ा दुखी है, क्योंकि फौज के आशीर्वाद से ही वो प्राइम मिनिस्टर बना था। जो कहता ना ये लोटा है, लोटा यानी कि जो पार्टी, जो थाली का बैगन जिसको कहते हैं हिंदी में, कि यहां लोटा वहां लोटा, तो उसको लोटा कहते हैं कि भाई लोटा यहां पर लौटता रहता है। तो जो लोग
उसको छोड़ कर गए, बोला कि ये तो बिक गए। इमरान खान का ये इल्जाम है कि वो लोग बिक गए, मेरी सरकार गिरा दी, वो लोग बिक गए। तो बिक तो वो भी गए थे जो दूसरी पार्टी छोड़कर तुम्हारे पास आए। तो तुम्हारा शाह महमूद कुरैशी वो खुद बिका हुआ है। कितनी पार्टीज में रह चुका है वो, कितनी पार्टीज में रह चुका है भाई वो। क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं था? क्या वो बेनजीर भुट्टो की कैबिनेट में नहीं था? क्या वो और पार्टीज के साथ नहीं रहा? क्या वो पहले कभी मंत्री नहीं रहा? इमरान खान तो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बना था, वो तो कई सालों से है वो शाह महमूद कुरैशी मंत्री। वो कैसे बना भाई? तो इसमें ऐसे कई लोग हैं इमरान खान के साथ जो कि कैबिनेट मिनिस्टर बने, जो कि ये आप देख लें ये शेख रशीद, पाव पाव किलो का बम, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, जिसके डायलॉग थे। ये तो आज इमरान खान के साथ है, कल किसी और के साथ था। ये सबके साथ रहा है, ये इसने पूरा एंजॉय करा अपना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इमरान खान ने भारत के ऊपर बहुत बड़ा फेवर कर दिया दोस्तों, बहुत जबरदस्त फेवर कर दिया भारत के ऊपर। और क्या फेवर करा मैं आपको बताता हूं, पहले वीडियो देखिए। 7 महीने में इस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि 17 मैं वजीर दाखिला की हैसियत से 2 इल्जाम लगा के जा रहा हूं। एक इल्जाम लगा के जा रहा हूं कि आज ये फाइलें बदलते रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस की। और दूसरा लगा के जा रहा हूं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी के खदशात हैं। इस मुल्क को बचाना है तो रात की तारीकी में फैसले नहीं करने, दिन की रोशनी में फैसले करने। और आज देखा दोस्तों आपने, ये वीडियो है लाल हवेली का, रावलपिंडी, और ये घर है शेख रशीद का जो कि इंटीरियर मिनिस्टर था। शेख रशीद के सामने भीड़ नीचे खड़ी है, हजारों की भीड़, और वो कह रही है चौकीदार चोर है। ये चौकीदार किसको कह रहे हैं? ये चौकीदार कह रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा को। और फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि जो इंडिया है वो इमरान खान के खिलाफ साजिशें कर रही है। अरे भाई, इंडिया क्यों करेगा साजिश इमरान खान के खिलाफ? इमरान खान जैसा अच्छा हथियार क्या इंडिया को मिल सकता है? मैं आपको समझाता हूं, और मेरे पाकिस्तानी भाई बहन ध्यान से सुने, मैं आपको समझाता हूं। यार एक बात सोचो, ऐसा कभी किसी ने तसव्वुर करा था, कभी सोचा था कि रावलपिंडी जो कि GHQ जहां पे है, जहां पे पाकिस्तानी फौज है, ठीक है, उस रावलपिंडी में एक आम आदमी, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर वर्कर, रेड़ी लगाने वाला, कहीं प्रोफेशनल जॉब करने वाला, कोई शॉपकीपर, कोई बिजनेसमैन, वहां पे खड़े होके रावलपिंडी के अंदर ये बोलेगा कि चौकीदार चोर है, पाकिस्तानी फौज को गंदी गंदी गालियां देगा? कभी सोचा था आपने? कभी तसव्वुर करा था? मैं बात बलूचिस्तान की नहीं कर रहा, मैं बात खैबर पख्तूनख्वा की नहीं कर रहा, मैं रावलपिंडी की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट रावलपिंडी, विच इज द मिलिट्री हार्ट ऑफ पाकिस्तान। उधर फौज को गालियां दी, आर्मी चीफ को गालियां दी। इंडिया अगर अरबों डॉलर खर्च करता, फिर इंडिया ये नहीं करवा सकता था। इंडिया अगर अरबों खरबों डॉलर खर्च करता, कितने भी अपना रसूख लगाता, कितनी भी लोगों से राब्ता करता, बातचीत करता, इंडिया कभी ये काम नहीं करवा सकता था। पैसे देकर, डॉलर फेंक के नहीं करवा सकता था, जो कि मुफ्त में इमरान खान ने इंडिया के लिए कर दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तानी अफवाज को रावलपिंडी के अंदर आम पाकिस्तानी, अरे इसने पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम के बीच में एक दरार डाल दी। ये भारत का दुश्मन कैसे हो सकता है? ही इज इंडियाज बेस्ट फ्रेंड। आप खुद सोचिए ना, जो आपको प्रोपेगेंडा सिखाया गया है, जो आपको बताया गया है, उसको छोड़ दीजिए कि नवाज शरीफ ने पैसा लगाया इंडिया में। बड़े पाकिस्तानी कहते हैं कि नवाज शरीफ की इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। गरीब है तुम्हारा नवाज शरीफ, कितने पैसे नवाज शरीफ के पास? वो पाकिस्तानियों के लिए अमीर होगा, ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए अमीर होगा। दिल्ली के चावड़ी बाजार में चले जाओगे ना, लाला अपने गले से 10 गुना ज्यादा पैसा निकाल देगा जितना नवाज शरीफ और उसके पूरे खानदान के पास नहीं है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ चंद चांदी के सिक्के आ गए तो उनका दिमाग ही खराब हो गया कि नवाज शरीफ बहुत अमीर है। वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से अमीर है, इंडियन स्टैंडर्ड से अमीर नहीं है। बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इतने पैसे ही नहीं उसके पास, पैसे ही नहीं है उसके पास भाई। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से अमीर है, इंडियन स्टैंडर्ड से ही इज ओके, नो ग्रेट शेक्स। पर नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करे थे अपने टाइम पे।
नवाज शरीफ के टाइम पे चाहे उसको पता हो ना हो, लेकिन उसके समय पे कारगिल हुआ था। उसको नहीं पता होगा, मैं कह रहा हूं मुशर्रफ ने नहीं बताया उसको, कोई बात नहीं, लेकिन उसके टाइम पे कारगिल हुआ था। और जब भी आप कारगिल के बारे में पढ़ेंगे, आप ये पढ़ेंगे कि इतिहास गवाह होगा, तारीख गवाह होगी कि उस समय जब एटमी धमाके हुए थे या कुछ भी हुआ था भारत के खिलाफ, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? नवाज शरीफ। 370-35 से हटा, तब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? इमरान खान। इमरान खान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ट्वीट करा, और कुछ नहीं करा इमरान खान ने, कुछ नहीं करा, जीरो, नथिंग। और इमरान खान के दौरान इमरान खान ने खुद गालियां दिलवाई हैं फौज को। और ये स्टेटमेंट, एक छोटी सी क्लिप देखिए जहां पे जनरल बाजवा ने खुद बोला है कि लोग ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया इमरान खान का, लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि असली में बात क्या है। फौज की ताकत अवाम है, खलीज पैदा करने का कोई हथकंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर गैरिजन के दौरे पर गुफ्तगू, अफवाहों और कयास आराइयों से निपटने के लिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने पर जोर। दोस्तों, आखिरी में एक बड़ी घटनाएं घट रही है पाकिस्तान में, जो कि मीडिया में इतनी नहीं आ रही। वो मीडिया में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। शायद उनको फौज ने बोला है मत डिस्कस करो, लेकिन ये बात सच है कि जब से तालिबान सत्ता में आया है, 15 अप्रैल को आया था, 1 महीने तक तो सब ठीक रहा, 20 दिन 1 महीना। सितंबर से जो पाकिस्तान की दुर्गत करी है तालिबान ने, बलोचों ने, बाकी पश्तून जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने, आज तक लोगों का कहना है कि 105 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। मैं सिविलियंस की बात नहीं कर रहा, 105 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। ये छोटा सा वीडियो है, मार्च का है, ये आज का नहीं है, ये मार्च का वीडियो है। ऐसे वीडियो आप जाएंगे इंटरनेट पे आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन मार्च का वीडियो, ज़रा वीडियो देखिए। देखा आपने दोस्तों, किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी की एक गाड़ी आ रही थी, एफसी की गाड़ी होगी, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी की, जिसकी भी है वो गाड़ी, वो आए पाकिस्तानी फौजी थे। रेजिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वर्दी वाले थे, हथियारबंद थे, पाकिस्तानी थे, और पाकिस्तानी फौज से उनका ताल्लुक था। वो आए, बम लगाए थे नीचे, लैंडमाइन पूरी की पूरी गाड़ी उड़ा दी, सबको साफ कर दिया। अभी हाल ही में 4 दिन पहले की बात है, 6-7 पाकिस्तानी फौजी फिर मार दिए। ये रोज आ रहे हैं, रोज मार रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन घुस के कुछ ना कुछ कर देते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अटैक करते हैं, कोई नुकसान नहीं होता पाकिस्तानी फौज को, लेकिन शायद कोई ऐसा हफ्ता या कोई ऐसा दिन नहीं गया जब अटैक ना हुआ हो, अटेम्प्ट ना हुआ हो। आपको स्पीच तो याद होगी इमरान खान की कि अफगानिस्तान आज़ाद हो गया और हमारे अफगान भाई बहनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और जहनी आज़ादी और ये सब। खान साहब ने तो बकवास कर दी। देखिए, ये दिखाता है किसी भी लीडर का लैक ऑफ विजन। इमरान खान खुशी मना रहा था कि तालिबान आ गया, इमरान खान खुशी मना रहा था कि तालिबान आ गया, और तब भी मैंने बोला था कि तालिबान कंट्रोल में नहीं है काबुल के। तो बड़ा मजाक उड़ाया पाकिस्तानियों ने मेरा वीडियो निकाल के कि मेजर साहब आपको तो कुछ पता ही नहीं, अब देखो कश्मीर फतेह हो जाएगा इंशाअल्लाह, और पता नहीं क्या क्या चूरन बेच रहे थे दुनिया भर के। हो गया इंशाअल्लाह, कश्मीर में हो गया फतेह। वहां पे फतेह नहीं हुई, यहां पे फातिहा पढ़ पढ़ के परेशान हो गए। मैं नहीं चाहता किसी का भी खून बहे, आई डोंट वांट। किसी के घर में भी कुछ होता है तो बुरा लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के तौर पे। लेकिन आपके इमरान खान की रीडिंग कितनी गलत थी तालिबान के बारे में, कितनी गलत रीडिंग थी। आप लोग मुबारकबाद पेश कर रहे थे तालिबान को, आप लोग नाच गाना कर रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, तालिबान आ गया। अब भी आप लोग मिठाइयां बांटना चाहोगे? अभी भी आप चाहोगे कि मिठाइयां बटे, तालिबान आ गया? लगातार दर लगातार पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं। ये जरा एक रिपोर्ट देखिए। Pakistan's patience with the interim Taliban government running out when it comes to militants, according to Pakistan, operating out of the neighboring country. Since the Taliban took over Kabul in August, Pakistan has been consistently urging the new government to take action against those elements which Pakistan believe are targeting the Pakistani security forces. What happened now was that on the 14th of April, 7 Pakistani soldiers were killed
And according to Pakistani officials, the attacks were carried out from across the border inside Afghanistan. अब दोस्तों दूसरी तरफ अफगानों का यह कहना है कि पाकिस्तान ने उनके मुल्क के अंदर बमबारी करी है, हवाई जहाज भेजे, मिसाइल से कुछ 5-6 अफगान मार दिए, जिसमें कुछ बच्चे थे और एक औरत थी। और किस तरीके से अफगान सड़क पे आ गए, गुस्सा हैं, आग बबूला हो रहे हैं, ये देखिए आप। د پاکستان جبر ریاست لخوا په یو هیواد کې د غیر منصفانه او وحشیانه بریدونو په مقابل کې ولس تیار دی چې په خپل تصمیم ونیسي. د پاکستان دا وحشیانه بریدونه د دې ښکارندویي کوي چې دوی د پښتنو आपने देखा दोस्तों किस तरीके से वहां पे मातम का माहौल है, और ये बात बढ़नी है। इसके लिए मैं एक बात बता दूं, जो पाकिस्तानी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, यार इसके लिए भारत को साजिश करने की जरूरत नहीं है। आप पहले एक बात समझ लीजिए, किसी को आपके खिलाफ साजिश करने से खुशी नहीं मिल रही, ना यहूदियों को, ना फिर भारतीयों को या हिंदुओं को, किसी को आपके खिलाफ साजिश नहीं करनी। एक सिंपल सी बात है, वन सिंपल थिंग, आप और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो अफगान नहीं मानते, साफ सीधी, वो मानते ही नहीं। वो ये मानने को तैयार नहीं कि ड्यूरेंट लाइन, और असली मसला आप दोनों के बीच में एक बात फंसी। दूसरी चीज, आम अफगान जो है वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करता। आप कुछ भी बोल दें कि हम गए, हम मजहब हैं और एक साथ नमाज पढ़ते हैं काबा की ओर देख के, और मैं देखता हूं पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की बातें करता है, यूट्यूबर कैसी कैसी बातें करते हैं, सब झूठी बातें, ये सब झूठी बातें। पाकिस्तान के अंदर जो मौतें होती हैं वो मुसलमान को तो मार रहा है, जो मर रहा है वो भी नमाज पढ़ता था, जो मर रहा है वो भी नमाज पढ़ रहा है। तो ये कहना कि दोनों मुसलमान हैं, इनमें लड़ाई नहीं होगी, तो झूठ है। ईरान इराक की लड़ाई जो है वो गवाह है कि हर समय मोमिन नहीं मोमिन का गला काटा है। इसमें कोई साजिश नहीं है किसी की, और ये आज की बात नहीं है। ये 1400 साल से, जब से शिया सुन्नी का फसाद शुरू हुआ है, ये इस्लाम में 2 स्ट्रीम्स बन गई हैं, ये तब से हो रहा है, तब से हो रहा है। तब तो यहूदी भटक रहे थे, उनका इजराइल खत्म हो चुका था, ये तो दोबारा बना है लेट 40s में। तब तो कोई मोदी नहीं था, तब तो कोई आरएसएस नहीं था, तब तो कोई हिंदू महासभा नहीं थी, तब तो कोई साजिश नहीं थी। फिर अब चलिए हम कहते हैं कि हमने साजिश भी करी, तो अभी करी ना। आप तो 1500 साल से एक दूसरे का गला काट रहे हो। तो ये बात समझने की है कि ये फसाद जो है पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर में, अफगानिस्तान, ये रुकेगा नहीं। और आपको सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि आपकी यानी कि पाकिस्तान की जो थ्योरी है गुड तालिबान बैड तालिबान, ये आपको डुबा देगी। आपका कश्मीर ऑब्सेशन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा $10 अरब की इन्वेस्टमेंट इस साल के एंड तक हो जाएगी, दुनिया भर। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है वहां पे। यार आप क्या बात कर रहे हैं? आपका जो दोस्त है, आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है, और शहद से मीठा और पता नहीं क्या, गुड़ से मीठा, किससे मीठा, वो इन्वेस्ट कर रहा है। हांगकांग से उसने बिजनेसमैन भेजे हैं, हांगकांग से उसने बिजनेसमैन भेजे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। $1 या $1.5 बिलियन क्या है मुझे नहीं पता, दे आर इन्वेस्टिंग इन कश्मीर। आपको लगता है, आपको कुछ एहसास है कि दुनिया में हो क्या रहा है? बस अपनी दुनिया में। अब आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान, भाई ये गाने गा लो। भाई सच्चाई ये है कि दुनिया आपके हाथ से जा चुकी है। तो दोस्तों ये स्टोरी थी पाकिस्तान की, किस तरीके से इमरान खान हटा है, किस तरीके से शहबाज शरीफ आया। अब लेटेस्ट शहबाज शरीफ का एंड में मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, शहबाज शरीफ आते ही शहबाज शरीफ ने वही पुराना चूरन बेचा कि हम भारत से तभी रिश्ते नॉर्मल कर पाएंगे जब तक कश्मीर हाथ से आपके निकल गया है। आपने कभी देखा, इमरान खान भी यही कहता था कि भारत से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कश्मीर का वो 370-35 से वो वापस नहीं लेगा। शहबाज शरीफ भी वही बेवकूफ़ी कर रहा है। आपने इंडिया से कभी कोई बयान सुना? मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं जो आप देख रहे हैं वीडियो, आपने कभी भारत से बयान सुना कि हम तब तक पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे? तब तक वो कह रहे हैं पाकिस्तान से बात करेंगे ही नहीं। यार तुम्हें कश्मीर चाहिए नहीं चाहिए, कश्मीर के बारे में तुम क्या सोचते हो नहीं सोचते, तुम्हें ट्रेड करनी है नहीं करनी, हमें कोई लेना दे, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, गेट आउट। एक सिंपल सा बयानी है भारत का, आपको कभी इसमें फर्क नहीं दिखेगा, इस बयानी में कभी आपको फर्क नहीं दिखेगा। ये ऐसा ही है और आगे भी ऐसा ही चलेगा।
देखिए, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। अगर प्यासे को गुरूर है कि कुआं उसके पास चल कर आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें प्यासे आप हैं, कुआं हम हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको आना पड़ेगा, आपको भारत से मांगना पड़ेगा। वो चीज़ देनी है नहीं देनी वो भारत के ऊपर है। वो मोदी जी डिसाइड कर लेंगे, अगर उनको देना होगा तो दे देंगे, नहीं देना होगा मना कर देंगे। लेकिन यही पुरानी चीज़ कहना कि जब तक हम कश्मीर के ऊपर ये नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है भाई। पूरे पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई जितने इतने से। कश्मीर है कितना? 80 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर का कश्मीर है। उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट हो गई कश्मीर घाटी में, उतने पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। किस मुंह से आप लोग ये बात करते हैं कि जब तक कश्मीर में हम ये नहीं करेंगे इंशाल्लाह? लंबी लंबी मत छोड़ा करो यार, लंबी लंबी मत छोड़ो। ज़मीन पे रह के हकीकत जो है उसको बयान करो, सच बोलो। सच ये है कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वीडियो काफ़ी लेंथी थी, उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स जो है वो बताए गए। और जो अभी मैं बात करना चाहूँगा वो मेरे माइंड में यही है, जैसा कि मेजर साहब ने बात की कि मुसलमानों की जितनी आपस में लड़ाई हुई है, ईरान इराक वार हो गई है, उसके अलावा बाकी जितनी भी जंगें हुई हैं, वो ख़ुद की आपसी लड़ाई, और जो पाकिस्तान में मर रहे हैं वो खुद मुसलमान का गला काट रहा है, मर रहा है। तो ये बातें हम अक्सर करते हैं जब हमारे यहाँ पे कोई मिनोरिटी में कोई सीन बन जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे दोस्त, हमारे भाई जो है वो हमें मैसेज करके, बल्कि हमें कहते हैं कि आपने मार दिया फलां को, आपने मार दिया। हम उनको फिर वो सफाइयाँ देने लग जाते हैं कि भाई हम कैसे अपने घर में बैठ के कैसे मार सकते हैं किसी को, नहीं जी आपकी कौम ने ये वो। तो फिर हम उनको बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो है ये हर जगह पे लड़ाइयाँ होती हैं, लोग एक दूसरे को मार देते हैं, मरना हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं कि एक अब आम बात हो चुकी है यहाँ पे। किसी हद तक अगर देखा जाए तो मेजर साहब की सारी बातें जो है ना वो ठीक हैं। देखिए, इमरान खान खुद ही पाकिस्तान के लिए वबाले जान बना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि पहले यही बातें इमरान खान के अपने इंटरव्यू थे कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते वो लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं, वो सड़कों पर आना चाहते हैं। ये नवाज शरीफ के लिए बोला गया था इंटरव्यू में इनका। अब वो कहता है कि जज जो है वो बिक गए हैं। अब वो सारा कुछ खुद कर रहा है और एक तरह की वो असम्बली पेश कर रहा है, वो एक तरह का वेन्यू दे रहा है कि पाकिस्तान को फलां जगह से बंद कर दिया जाएगा, इतने दिनों के लिए लॉकडाउन हो जाएगा, इतने दिनों में ये पाकिस्तान के शहर बंद हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान का मेरे ख्याल में ये जितनी भी बातें हैं ना ये गलत हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ है इंडिया इमरान खान के ख़िलाफ़ है। देखिए, इंडिया अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेजर गौरवारी अक्सर ये बात कहता है कि हम आपके दुश्मन है, आप दुश्मन साजिश नहीं करेगा तो और क्या करेगा। चलिए, वो एक अलग बात। वो कहते हैं कि दुश्मन साजिश करेगा ना, ठीक है, तो आप उस साजिश को बेनकाब करें। आप बजाय इसके कि जनाब हवा में तीर फेंकने के। अब यहाँ पे हमारे मीडिया ने एक और बात है, ये जो वीडियोस दिखाई गई है हमारे मीडिया ने नहीं दिखाई, ठीक है। और उसके अलावा एक और बात है, मैं इमरान खान, मेरी बात सुने, इमरान खान पाकिस्तान के लिए इंडिया के हक में बहुत बेहतर है, क्योंकि जो दुश्मन होता है ना, वो दुश्मन जब अपने दुश्मन मुल्क को गिरता हुआ देखता है तो उसे खुशी होती है। तो इमरान खान हर तगोदो कर रहा है अपने मुल्क को, पाकिस्तान को गिराने की। ये देखें, ये अपने ही बयान उसके नहीं मिल रहे और फिर आर्मी के ख़िलाफ़ बोले जा रहा है, आर्मी को किस तरह करके डिग्रेड किए जा रहा है। ये किसी भी मुल्क की जो आर्मी होती है वही उसका सारा बेस होती है, वही उसका सारा वजूद होता है। जब आप खड़े होकर आर्मी को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को तो मौका मिल जाएगा आपको बात करने का। तो ऐसे ही कुछ हुआ। शेख रशीद साहब किस तरह कह रहे हैं अपने वहाँ जो आर्मी का गार्ड है, जिस जगह पर कहते हैं कि परिंदा भी आर्मी से पूछने के बगैर पर नहीं मारता, तो वहाँ लोग उनको चौकीदार और बुरी गालियाँ दे रहे हैं। तो इससे बड़ी तो नाकामी वाली कोई भी बात नहीं हो सकती कि आप क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को खाए जा रहे हैं। साजिशें ये इधर उधर की, ये गिरदो नवा की। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जितने भी जिनको सियासत में इंटर हुए 5 से 10 साल हो गए ना, मैं एक और भी बात आपको बताता हूँ कि इनको कोई हाथ भी नहीं डालता। ये भी बात है, पता है क्या है, दाल काली नहीं होती, बाज़ औक़ात बीच में बहुत कुछ काला होता है। ये स्पेसिफिक किसी भी के लिए नहीं है।
वो कानून को जान जाते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ पे क्या सीन है। कोई भी सियासतदान, कोई भी आ जाए, शेख रशीद आ जाए, कोई भी आ जाए, वट एवर दुनिया का कोई बंदा आ जाए, जब वो इंटर हो जाता है किसी भी पार्टी में, वो जानता है सिस्टम, फिर अपने सिस्टम को समझने लगता है कि किन लोगों के हाथों में कैसे चल रहा है, कैसे करके। अब आप देखें कि जब भी कोई बजट मंजूर होता है, जब भी कोई पैसा मंजूर होता है, ठीक है, उसमें से कितना एक जो है वो हम तक पहुंचता है और कितना एक रास्ते में डिवाइड होता है, सारा सीन वो सारा कुछ उसने देखा होता है। उसने वो एक डीपली जो है ना उसके पता पास होता है, वो पता होता है उसको, रोल में वो ठीक है? इन्वॉल्व हो गए उसे फिर रोल जब को, वो बंदा ना, फिर उसको पता होता है कि अब ये बात हुई है तो मुझ पे कैसे करके हाथ डाल सकता है और मुझ पे कौन से चार्जेस लग सकते हैं, उसको पता होता है, ठीक है। फिर उस हिसाब से वो बात करता है और करके जो है, कई बार ऐसे होता है कि उस पर कोई चार्जेस नहीं लगते, और जब नहीं लगते तब तो सोचने वाली बात है। अब हम यहाँ पे एक मिनट देखें, हम यहाँ पे बैठ के वो जो उसने केस बात की ना कि केस वाली बात और ये वो सारा कुछ, अब यहाँ पे देखें कि जब एक प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर जो है वो एक बजट जो है वो साइन कर रहा होता है, तो क्या वो पूरी गवर्नमेंट से वो पास आउट होके नहीं निकलता? क्या तमाम ऑफिसर के पास नहीं जाती फाइल? दरअसल बात, फिर उसके बाद एक और बात है कि वो पैसा जब पूरा प्रॉपर लग जाता है बाद में, और दूसरे मंथ वो सड़कें टूट जाती है या सड़कें बनती है, भाई आपकी तब सारी बातें ठीक है, तब वहां पे वो गवर्नमेंट की तो सोई होती है। पता है कि हर बंदा जो है वो अपना हिस्सा कहीं ना कहीं से खाता आ रहा है, कुछ ना कुछ करते जा रहा है। देखें जमी भाई, आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगी कि बहुत सारी मिस्टेक अपर लेवल से होती हैं, फिर जाकर जो कंट्री है उसको थोड़ा सा ना ठीक ठाक दचका लग जाता है। जैसा कि देखें, बात बोली गई, कंग्रेचुलेशन बोला गया अफगानिस्तान को, और किस तरह करके उनको प्रोटोकॉल दिया गया। ड्यूरिंग लाइन की बात कर लें आप, अफगानिस्तान वो तो मानते नहीं ना, वो तो कहते हैं कि मतलब जितना भी पश्तून इलाका है ना वो हमारा है, आप हमें दे दीजिए। आप देखें जितने भी ये डिसीजन थे, जितनी भी ये बातें थी जिन पर खुशियां मनाई गई, हालांकि ये वबाले जान बनी पड़ी हैं, यही सारी बातें वबाले जान बन गई हैं और इंटरनेशनल लेवल पर डिग्रेड कर रहा है पाकिस्तान को। और कैसे ये कह सकते हैं कि और वो जो भाई है, भाई को वो राणा साहब भी कहते हैं भाई, मुसलमान का भाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात है कि जो क्या भाई यार, आप देखो ना, आप वो मैंने बच्चे को एक स्पीच लिख कर दी थी, 10th क्लास का बच्चा था, उसने एक कंपटीशन में स्पीच करनी थी, तो मैंने उसे एक स्पीच लिख दी और बहुत सारों को वो स्पीच पसंद नहीं आई। मैंने कहा भाई इसमें क्या गलत है? उस स्पीच में चंद लाइनें मैंने ये ऐड की थी कि इधर से गोली चलाने वाले की आवाज़ आती ला इलाहा इल्लल्लाह, और गोली खाने वाले की भी आवाज़ आती ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो जो परिंदे कब आएंगे, कंकर कब गिराएंगे, वगैरह वगैरह, ये इस तरह की लाइनें मैंने उसमें ऐड की थी। तो सारों ने कहा कि आपने क्या लिखा? मैंने कहा यार यही तो हो रहा है आजकल, मुसलमान को खाया जा रहा है, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। अमन की कोई बात हम लोगों को अपर लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों को बताते हैं कि हमारा जो मज़हब है ये अमन का पैगाम देता है, और जब हम अपने घर की बात करते हैं तो हमें अमन नज़र नहीं आता। तो ये कहाँ गया है अमन? किस तरह ये जैसे जितनी ये नाअहल लोग हैं जिनके पास हुकूमत का निज़ाम आ जाता है, ये इनकी गलतियाँ जो आम जनता है उनको फेस करना पड़ती है, इनकी सारी गलतियों की सजाएं आम जनता को सहना पड़ती है। इसके अलावा और बात है कि जो वीडियो में दिखाई गई वो आर्मी की गाड़ी जो है वो, अब देखें वो जो एरिया है वहाँ पे जो भी सीन चल रहा है, अब जो वो नहीं देखते कि कौन है आगे वाला, क्या है, बस यूनिफॉर्म देखते हैं, देख के काम डाल देते। यूनिफॉर्म भी नहीं, आप वहाँ कुछ एरिए ऐसे हैं जिधर लोगों की एंट्री होती है वो गलती से भला बोल के चले जाते हैं, उनको शूट कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे आप देखें कि एक दौर था जब ये सारा कुछ बनाया जा रहा था, इसके लिए क्या कहते हैं कि अमेरिका के लिए, कि अमेरिका को नुकसान होगा, फिर जो है वो सारे जो है वो आप उल्टे आहिस्ता आहिस्ता, जो जाहिर सी बात है जब आप कोई चीज़ बनाएंगे तो वो आपके लिए उल्टा भी कोई कहीं ना कहीं पे पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है ना हमें अभी से जो है वो चेंज करना है। अब देखिए आप वो जितना भी एरिया है उसको ऑपरेशन के जरिए नहीं साफ कर सकते, वो बहुत बड़ा एरिया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ऑपरेशन वक्ती तौर पे एक बार वो उसको दबा देगा। ऑपरेशन का मतलब जमी भाई ये नहीं होता कि आप उस इलाके को ठीक कर रहे हो। ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आप उस जगह पर एक ऐसी आग जला रहे हो जो नस्लों तक फिर जलती रहेगी। आप देखें बहुत ऑपरेशन के अंदर बहुत सारे नाहके लोग शहीद हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, और वो जो नफरत होती है ना वो नस्लों तक दिलों में रह जाती है।
और आप ऐसे जितने भी ऑपरेशन देखेंगे इसी तरह उनका जो ग्राउंड रियलिटी है वो इसी तरह की निकलेगी। हाँ तो सर इसके अलावा जो अगर हमारा कोई भाई बहन इस तरह हो जाता है सीन तो हमें ज़ाहिर सी बात है बुरा लगेगा, और जब हमें बुरा लगेगा तो इसी तरह जिनके इंतकामी बातें शुरू हो जाएंगी, इंतकामी बातें शुरू हो जाती है। तो इसी तरह जो है अगर आर्मर्ड पर्सन लोगों के साथ ऐसा होता है तो फिर उनको भी ज़ाहिर सी बात है गुस्सा आता है। आर्मी की बात सुने, अगर आर्मी का एक हो जाता है ना तो आर्मी होती है ऐसे, अगर एक जवान शहीद हो जाता है ना तो वो जवान आर्मी का शहीद हो गया है, अब वो उसकी लाश घर भेज दें या वहाँ दफना दें वो अलग बात है, लेकिन घर वालों को सब्र करना पड़ता है कि ये आर्मी में था, वहाँ ये मुल्क की हिफाजत कर रहा था। और बहुत सारे ऑफिसर होते हैं वो भी इस बात पर सिर्फ इतने कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर आप किसी के घर में घुसकर किसी को गोली मार देते हैं, फायरिंग कर देते हैं, तो वहाँ जब जो बच्चा अभी तक जिसने बोलना भी नहीं सीखा, जब उसने देखा है कि मेरे किसी बड़े को गोली मार दी गई और वो बड़ा होकर ना तो वो कलम उठाएगा ना वो किताबें उठाएगा बल्कि वो हथियार उठाएगा और वो यही कहेगा मेरे बड़ों को मार दिया गया, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो ये नफरतें ऐसे फैलती हैं ऐसी। तो इसी तरह जो है ना अभी जो अफगानिस्तान में सूरत हाल दिखाई गई वो भी हमारे लिए जो है वो एक क्या कहते हैं कि बड़ी नाखुशगवार है कि लोग जो है वो इतना अनसेटिस्फाई है पाकिस्तानियों से। इसका मतलब तो ये है कि आम पाकिस्तानी अगर बॉर्डर से कहीं गलती से वहाँ पे घुस जाता है वो तो उसको वो कच्चा चबा जाएंगे, वो कहेंगे पाकिस्तानी है, वो तो मुसलमानियत वाले कोई गारंटी वो मुसलमानियत वाला सबक ही भूल जाएंगे कि यार मुसलमान है, किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, किसी का वो गलती से आ गया, वो सिर्फ ये कहेंगे कि अच्छा पाकिस्तानी टांग दो इसको लटका दो, ठीक है। तो ये बात जो है ना ये बड़ी गलत डायरेक्शन में जा रही है और बड़ा सीन खराब हो रहा है। लेकिन एक यही चीज़ है कि अगर ये इत्तेहाद होता मुसलमानों का आपस में तो वो तो मैं अक्सर कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि अगर मुसलमान कंट्री जितने भी है 55, 56 या 57 जितने भी है 57 के राउंड अबाउट, इनका होता थोड़ा सा इत्तेहाद आपस में, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होती है और ये मार मरैया ना होता तो फिर किसी में वैसे भी क्या मजाल के कोई बात करे किसी को भी, ठीक है। वो बात होती वो जो भाई भाई का दर्द रखता है वो बात होती ना, ठीक है। तो भाई खत्म हो चुका है जी, आज वो दर्द खत्म हो चुका है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।